सो अलग अलग इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखने के बाद हम लोग देखेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स के दो टाइप्स है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों कंसेप्ट सर रैगनर फ्रिंच नाम के इकोनॉमिस्ट ने लिखी थी। इकोनॉमिक्स के ये दो टाइप्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। These two words are came from Greek word micros and macros. Okay, they are came from Greek word micros and macros. Macros and macros इन दो वर्ड से माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स के दो टाइप बने, जिनमें से फर्स्ट देखेंगे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है स्मॉल इंडिविजुअल्स। स्मॉल इंडिविजुअल्स, जब हम लोग एक सिंगल घर या हाउस होल्ड, लेबर, फर्म्स यानी इंडस्ट्री या दुकान एंड इंडस्ट्री, इनकी स्टडी करते या इनकी बिहेवियर की स्टडी करते तो उसको कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, when we study about the household workers, firms and industries, this all things behavior is called माइक्रो इकोनॉमिक्स। इनके बिहेवियर की स्टडी यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। ओके, मतलब आप घर में पैसों को कैसे मैनेज करेंगे, वर्कर लेबर पैसों को कैसे मैनेज करेगा, या लेबर की वेजेस या पेमेंट कैसे डिसाइड होगी, फर्म्स इंडस्ट्री एक दुकान कैसे चलेगा या एक छोटा सा फर्म्स कैसे चलेगा, और इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कैसे होगा, इन सब की स्टडी होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हम डेफिनेशन कह सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, particular household, particular price, wages, income, individual industry, particular commodity। ओके, जब हम लोग एक पर्टिकुलर फर्म्स यानी इंडस्ट्री की पढ़ाई करते हैं तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाएगा। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री की स्टडी हम लोग कर रहे हैं तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स। पर्टिकुलर हाउस होल्ड, हम हमारे घर की इनकम के बारे में अगर पढ़ाई कर रहे हैं क्यों, हाँ, तो उसको पर्टिकुलर हाउस होल्ड। अगर हम कंट्री के प्राइस की दूसरे कंट्री के प्राइस से कंपैरिजन कर रहे हैं तो इंडिविजुअल प्राइस। ओके, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, अगर हम हमारे यहाँ के आसपास की इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम पर्टिकुलर कमोडिटीज़ के बारे में बोल रहे हैं, हमारे घर की हर एक चीज़ के बारे में बोल रहे हैं तो वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, इसमें सिर्फ एक घर की या पर्टिकुलर हाउस होल्ड की चीज़ों को या हर एक आदमी की चीज़ों को काउंट किया जाता है, इसमें कंट्री के बारे में नहीं सोचा जाता है। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट द कंट्री, दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट द individual goods, individual household, individual price, individual wages, individual incomes and individual industry। okay, next one is wants। ओके, तो वॉन्ट्स ये थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, हम लोग कॉमन लैंग्वेज में वॉन्ट्स की जगह नीड ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो नीड या वॉन्ट्स का मतलब होता है लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन यानी पूरा समाधान ना मिलना या पूरा सेटिस्फैक्शन ना मिलना। ओके, तो वॉन्ट्स यानी ज़रूरतें, ज़रूरतें का मतलब होता है लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, पूरा सेटिस्फैक्शन ना मिलना। ओके, जब हमें हमारी इंडिविजुअल नीड्स कंप्लीट नहीं होते, ऐसा लगता है, मतलब हमारी फंडामेंटल नीड्स एंड लग्जरीज नीड्स कंप्लीट नहीं होती तो उसको कहा जाता है वांट्स। ओके, अभी फंडामेंटल नीड्स यानी क्या है, हमें खाना चाहिए, फूड्स, हमें रहने के लिए घर चाहिए, शेल्टर्स, एंड हमें पहनने के लिए कपड़े चाहिए, क्लोथ्स। ओके, ये है हमारी फंडामेंटल नीड्स।
उसके बाद हमें चाहिए लग्जरीज नीड्स, यानी हमें चाहिए टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओके, मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड, व्हीकल्स, ये सब क्या है, लग्जरीज नीड। अगर ये सब चीज़ें आपके पास नहीं है, यानी लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन है, तो आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। यानी आप सामान, आपके पास बहुत पैसा हो कि भी आप क्या नहीं रहोगे, सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। इस सेटिस्फाइड ना रहने को कहा जाता है वांट्स, ओके। इस सेटिस्फैक्शन ना होने को कहा जाता है वांट्स। अभी तो लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन क्यों होता है, उसके दो रीजंस भी है। पहला, डिज़ायर टू बेटर लिविंग। हर एक इंसान को बेटर लिविंग चाहिए, हर एक इंसान को बेटर लिविंग चाहिए, मतलब उसकी फंडामेंटल नीड्स कंप्लीट करके उसको लग्जरीज नीड्स की तरफ ध्यान देना है, ओके। मतलब उसको फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, ये नीड्स कंप्लीट होने के बाद उसका ध्यान पूरा कहाँ पे जाएगा, तो उसका ध्यान जाएगा बंगलोज, व्हीकल्स, ओके, ऑल द लग्जरीज गुड्स इन होम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ये चीज़ें खरीदने पे या परचेस करने पे उसका ध्यान जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड डिज़ायर। एंड दूसरा है राइज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए हमें हमारी सभी की सभी हम नीड्स कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक चीज़ महंगी हो गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो इसलिए हमारी वांट्स कंप्लीट नहीं होती। तो ये दो रीजंस है जिनकी वजह से हमारा वांट्स कंप्लीट नहीं होता है। वांट्स का मतलब है लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी पूरा समाधान ना मिलना। वांट्स, हर एक पर्सन इंडिविजुअली सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है कि उसकी फंडामेंटल नीड्स, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, ये नीड कंप्लीट होके वो ध्यान कहाँ पे देना चाहिए, तो लग्जरीज नीड्स के ऊपर, यानी बंगलोज, व्हीकल्स, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, okay, so purchasing this kind of goods which is given him satisfaction or her satisfaction, so that is called wants, okay. There are two reasons because person is not satisfied. First one is rise the inventions. You are watching each and every day there are on doing some kind of inventions, okay, and these inventions is not accepted by each and every person because their capacity is not to purchasing it, or sometimes their income is not proper, okay. So therefore it's called, this is reason, therefore the person is not satisfied. Second one is rise in population. Sometimes population is increasing, so therefore each and every goods prices are increasing, so this inflation is not satisfied the human wants, okay. सो वॉन्ट्स के कुछ कैरेक्टर्स हैं, ज़रूरतों की कुछ कैरेक्टर्स है। पहला है वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। वॉन्ट्स कभी भी ख़त्म नहीं होती। वॉन्ट्स एक के बाद अगेन एंड अगेन वॉन्ट्स आपके सामने आती है। अगर आपने एक ज़रूरत कंप्लीट की या एक वॉन्ट सेटिस्फाइड हो गए तो दूसरी वॉन्ट्स फिर से अराइज होती है, ओके। यानी वॉन्ट्स मल्टीप्लाई इन नंबर्स कह सकते हैं हम लोग, राइट। वॉन्ट्स मल्टीप्लाई इन नंबर। आपने समझो सुबह टूथब्रश किया, उसके बाद आपके आगे नीड्स आएगी, पानी, आपको वाटर चाहिए नहाने के लिए, उसके बाद वाटर आपने नहा लिया, उसके बाद आपको कपड़े चाहिए, क्लोथ्स चाहिए, उसके बाद कपड़े पहनने के बाद आपको नाश्ता चाहिए। मतलब एक ज़रूरत कंप्लीट नहीं होती कि दूसरी ज़रूरत चालू होती है। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, ओके। वॉन्ट्स सिर्फ बढ़ती नहीं है, तो वो अगेन एंड अगेन एक आती ही रहती है, वो कंप्लीट कभी नहीं होती, राइट। आपने एक ज़रूरत कंप्लीट की तो दूसरी ज़रूरत अराइज होती है। सो वॉन्ट्स आर मल्टीप्लाइंग इन द नंबर, जस्ट लाइक अब अगर आपने टीवी ख़रीदा, उसके बाद आपको लगता है फ्रिज भी चाहिए, फ्रिज ख़रीदा तो आपको लगता है वॉशिंग मशीन भी चाहिए, वॉशिंग मशीन ख़रीदी तो आपको लगता है गीज़र चाहिए था आपके पास, ओके। तो उसके बाद मतलब ऐसे हर एक ज़रूरत कंप्लीट की तो दूसरी ज़रूरत अराइज होती है, राइट। यानी ज़रूरत क्या होती है, नंबर्स में मल्टीप्लाई करनी पड़ती है कि एक ज़रूरत कंप्लीट हुई तो दूसरी चालू ही है। वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर्स। रिकरिंग
तो ज़रूरतें कैसी है या वांट्स कैसी चीज़ है? वांट्स रिकरिंग है। रिकरिंग यानी अगेन एंड अगेन आपको वांट्स चाहिए। ओके, कुछ ज़रूरतें अगेन एंड अगेन एक्सेप्ट होती है तो कुछ ओकेजनली एक्सेप्ट होती है। ओके, जस्ट लाइक आपने सुबह खाना खाया तो आपको दोपहर में भूख लगती है, आपने दोपहर में खाना खाया तो रात को भूख लगती है। मतलब वांट्स क्या है? अगेन एंड अगेन केयरिंग होती है, राइट? मतलब बार बार आपको ज़रूरत होती है किसी चीज़ की। ओके, आपने आज कपड़े पहने, आपको कल दूसरे चाहिए, फिर बाद में परसों तीसरे चाहिए, फिर पहले चाहिए। तो ये ज़रूरतें क्या होती है? अगेन एंड अगेन आती है। कई बार ज़रूरतें कैसी होती है? ओकेजनल होती है। ओकेजनल यानी आपके पास, सबके पास गोल्ड होगा, कई बार किसी के पास गोल्ड नहीं भी होगा, राइट? तो आपको गोल्ड की बार बार ज़रूरत नहीं लगती, लेकिन कुछ ज़रूरतें आपको बार बार होती है, जैसे खाना। ओके, आप भी खाया, फिर दोपहर को भूख लगेगी, फिर शाम को भूख लगेगी। तो वांट्स आर रिकरिंग अगेन एंड अगेन। ओके, उनका नेचर रिकरिंग होता है। तीसरा, वांट्स डिफरेंट विद द एज। ओके, वांट्स क्या होती है? तो डिफरेंट होती है हर एक एज में, इसलिए क्रोनिकल एज लगाई जाती है। जैसे अब क्रोनिकल एज यानी बचपन में जो बेबीज़ होते हैं उनकी नीड्स क्या होती है? तो दूध पीना एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्लीप लेना। ओके, उसके बाद उनको खिलौने चाहिए, तो ये उनकी फर्स्ट नीड है, राइट? जैसे थोड़े बड़े हुए, स्टूडेंट्स होने लगे, उनको स्कूल में जाना, बुक्स चाहिए, अलग अलग खेलने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, साइकिल चाहिए। ओके, तो ओके, उसके बाद थोड़े से बड़े हुए तो उनका ध्यान तुरंत पूरा चेंज होता है, उनको घर की सारी चीज़ें चाहिए या उनको खुद का घर चाहिए, राइट? और उसके बाद जब बूढ़े हो जाते हैं तो बूढ़े होने के बाद उनकी नीड्स क्या होती है? तो खाना, गाने और भजन सुनना और सो जाना। तो हर एक एज में वांट्स क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके, हर एक एज के हिसाब से वांट डिफरेंट होती है, तो इसलिए ज़रूरतों को क्रॉनिकल एज भी कहा जाता है, या हम लोग कह सकते हैं कि हर एक एज में ज़रूरतें अलग अलग होती है। वांट्स डिफर विद द जेंडर्स। ओके, अभी नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि लेडीज़ की ज़रूरतें अलग होती है एंड जेंट्स की ज़रूरतें अलग होती है, या मेल की ज़रूरत अलग होती है, फीमेल्स की ज़रूरतें अलग होती है, राइट? मेल्स को अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है, फीमेल्स को अलग चीज़ों की होती है, इसलिए वांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम जेंडर्स। नेक्स्ट है वांट्स ड्यू टू द प्रेफरेंसेस। ओके, अभी उन्होंने ये कहा है कि ज़रूरतें आपकी प्रेफरेंस के ऊपर भी डिपेंड होती है। हर एक की हैबिट अलग है, हर एक की टेस्ट अलग है, हर एक की प्रेफरेंसेस अलग है, तो इसलिए हर एक की ज़रूरतें भी अलग है, राइट? आप अमिताभ बच्चन के घर में जाओगे तो उसका हैबिट्स, टेस्ट, प्रेफरेंसेस अलग है, तो उसकी ज़रूरतें या उसकी वांट्स अलग अलग है, राइट? वही अगर आप आपके कॉमन घर में जाओगे तो आपकी टेस्ट अलग है, हैबिट्स अलग है, प्रेफरेंसेस अलग है। हर एक बैठे हुए स्टूडेंट्स की हर एक की अलग अलग टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस अलग अलग है, तो हर एक की वांट्स यानी ज़रूरतें क्या है? अलग अलग है। इसकी वजह से 5 चीज़ें समझ में आई। वांट्स का मतलब क्या है? लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, पूरा समाधान ना मिलना या पूरा सेटिस्फाइड ना होना। इसके 2 रीज़न है। पहला, हर दिन नए इन्वेंशंस हो रहे हैं और हर एक को नए इन्वेंशन की ज़रूरत लगती है। जैसे आज नया आईफोन आया तो कल मार्केट में दूसरा आईफोन आएगा, तो हर एक को लगता है कि वो भी मेरे पास होना चाहिए, देयरफॉर वो सेटिस्फाइड नहीं होता। दूसरी चीज़ है राइज इन पॉपुलेशन, दिन ब दिन आबादी बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी तो परचेस, इंसान को जो चीज़ें परचेस करनी है वो परचेस ही नहीं होगी। देयरफॉर वांट्स आर नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज ड्यू टू राइज इन पॉपुलेशंस। सो वांट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है या फ़ायदे हैं। पहला, वांट्स आर अनलिमिटेड, ज़रूरतें कभी कंप्लीट नहीं होती, इट्स रिकरिंग अगेन एंड अगेन। ओके, व्हेन यू आर कंप्लीटिंग योर फर्स्ट वांट द सेकेंड वन इज़ अराइज। ओके, जैसे आपने खाना खाया, आपको फिर बाद में जैसे आपने सुबह नहा लिया तो आपको कपड़े चाहिए, कपड़े पहनने के बाद आपको तुरंत नाश्ता चाहिए, खाने के बाद आपको फिर कपड़े, किताबें, बुक्स चाहिए, बुक्स के बाद आपको पढ़ने के लिए कॉलेज चाहिए, कॉलेज के बाद आपको तो हर एक के बाद एक ही नीड्स या वांट्स क्या होती है? चालू ही रहती है। वांट्स, एक वांट्स अपने कब सेटिस्फाइड की तो दूसरी वांट्स वहाँ पे अराइज होती है। दूसरा है वांट्स आर रिकरिंग यानी बार बार अगेन एंड अगेन आपके सामने वो प्रेजेंट होती है, राइट? आपने दोपहर में खाना खाया तो आपको शाम को भूख लगती है। इफ़ यू आर फीलिंग
hungry in the morning, there also you are eating in the afternoon, also you are eating in the nights. So wants are recurring again and again, and some wants are ओकेजनल. ओके, तो कुछ वॉन्ट्स ओकेजनल होती है, जैसे फटाके आप साल भर नहीं लगाते, आपको दिवाली में ही चाहिए, तो वो ओकेजनल है. ओके, स्वेटर आप साल भर नहीं पहनते, आप ठंडी में पहनते हो, ओकेजनल है. राइट, रेनकोट आप बारिश में पहनते हो, ओकेजनल है. तो कुछ वॉन्ट्स ओकेजनल होती है और कुछ वॉन्ट्स रिकरिंग होती है अगर अगेन एंड अगेन. नेक्स्ट उन्होंने कहा है वॉन्ट्स डिफरेंट डिफरेंट एज में डिफरेंट्स होती है. स्मॉल चाइल्ड की वॉन्ट्स अलग है, मिडल या यंग जनरेशन की चॉइस या वॉन्ट्स अलग है. देन ओल्डीज या ओल्डर पर्सन्स की वॉन्ट्स अलग है, इसलिए वो क्रोनिकल एज हर एक की अलग अलग है, इसलिए उनमें हर एक की वॉन्ट्स अलग अलग है. नेक्स्ट वॉन्ट्स जेंडर के हिसाब से चेंज होती रहती है, हर एक का जेंडर अलग. तो वुमेंस की या मेल्स की वॉन्ट्स अलग है, फीमेल की वॉन्ट्स अलग है. तो नीड्स हर एक एज की अलग अलग होती है. नेक्स्ट है प्रेफरेंसेस. हर एक पर्सन्स के टेस्ट, चॉइस, हैबिट्स अलग अलग होते हैं, इसलिए हर एक की वॉन्ट्स अलग अलग होती है. हर एक का प्रेफरेंसेस अलग है, हर एक की चॉइस अलग है, हर एक का हैबिट्स अलग है. राइट, यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स में थे, किसी को बहुत कोई फूडी होगा, किसी को ज़्यादा खाना पसंद नहीं होगा, तो हैबिट्स है. राइट, हर एक की टेस्ट अलग होगी, किसी को घर की जो चीज़ें या घर का जो खाना है वो सेटिस्फाइड लगता होगा, किसी को बर्गर, पिज़्ज़ा, वड़ा पाव, समोसा ये अलग लगता हो, तो उनकी अवार्ड्स अलग है. राइट, हर एक की प्रेफरेंसेस अलग है. किसी किसी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन किसी किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता होगा. हर एक की प्रेफरेंसेस अलग है. सो वॉन्ट्स आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ हैबिट, टेस्ट, चॉइस एंड प्रेफरेंसेस. ओके, सो इसलिए हर एक पर्सन को अपनी ज़रूरत कौन सी है वो डिसाइड करना पड़ता है. पहली ज़रूरत कौन सी है वो कंप्लीट करनी पड़ती है, फिर बाद में वो दूसरी ज़रूरत की तरफ ट्रांसफ़र हो सकता है. ओके, सो आज के पार्ट्स में और 2 पार्ट्स है, अभी हम लोग देखेंगे. वॉन्ट्स आर डिफरेंट विथ सीजन्स. तो वॉन्ट्स जैसे मैंने बताया सीजन्स वाइज अलग अलग होती है. ओके, बारिश में आपको अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट की ज़रूरत होती है. रेनी सीजन्स, समर, विंटर सीजन्स में आपको वूलन्स के कपड़ों की ज़रूरत होती है. तो वॉन्ट्स सीजन्स की वजह से चेंज होती है. एंड वॉन्ट्स डिफरेंट ड्यू टू द कल्चर. ओके, तो साउथ इंडिया में जाओगे तो आपको फूड्स अलग ही दिखाई देंगे, महाराष्ट्र में आओगे तो फूड्स अलग दिखाई देंगे, नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो फूड्स अलग दिखाई देंगे, क्योंकि हर एक का कल्चर्स क्या है, डिफरेंट है. ओके, ड्रेसिंग स्टाइल भी अलग है. आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो वहाँ पे साड़ी पहनने की स्टाइल अलग है. साउथ इंडिया में आओगे तो वहाँ पे साड़ी पहनने की ड्रेसिंग स्टाइल अलग है. राइट, आप सिटीज़ में जाओगे, अर्बन एरियाज़ में जाओगे तो वहाँ पे ड्रेसिंग स्टाइल अलग है. अगर अर्बन विलेज एरिया में आ रहे हो, रूरल एरिया में आ रहे हो, तो वहाँ पे लोगों की ड्रेसिंग स्टाइल अलग होगी. तो वॉन्ट्स डिफरेंट है सीजन वाइज एंड वॉन्ट डिफरेंट है कल्चर वाइज. ओके, सो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट सिर्फ वॉन्ट्स इतना ही अब भी हमने कंप्लीट किया है. ओके, बाकी का पार्ट हम बाद में देखेंगे.